Okay, so today we'll be looking on how we can, okay, anyhow वैसे भी हमारा publish तक पूरा हो चुका है, but बीच में I don't know कैसे, but somehow I left out with connectivity. Okay, जो connectivity है MySQL से Python से, एक्सेल से तो चलो आपको पता है, MySQL से और Python से कैसे करना है वो छूट गया मेरे से। वो हुआ नहीं ना आपने इसमें गाइस? नो सर, नहीं हुआ। ठीक है, नहीं मैं नहीं आपको, हुआ। ओके विल डू दैट टुडे। ओके, सो एनी हाउ फर्स्ट काम हमारा ये है कि हमारे सिस्टम में क्या क्या होनी चाहिए चीजें। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कनेक्ट करेंगे MySQL से, और दूसरा कनेक्ट करेंगे पाइथन से। ओके, पाइथन से कैसे करेंगे वो भी है, क्या क्या लिखना पड़ता है, और MySQL में कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आपका प्रोसेस होगा, एक शीट में यहाँ पे आओगे, आपके गेट डेटा में। ओके, फ्रॉम दिस गेट डेटा यू नीड टू फर्स्ट फाइंड आउट MySQL। यहाँ पे MySQL करके ऐसे टाइप कर दीजिए, तो MySQL डेटाबेस करके ऑप्शन आएगा आपके पास में। ओके, अंडर दिस सर्च यू विल गेट MySQL डेटाबेस, इसे क्लिक करना है और कनेक्ट करना है ऑप्शन। नाउ दिस कनेक्ट रिक्वायर्स मोर और मोर, ये आपको एरर आएगा एक, दिस टाइप ऑफ एरर। ओके, द ऑटो रिकवरी, एक सेकेंड, द ऑटो रिकवरी रिकॉर्ड फाइल, क्या इशू है भैया ऊपर? अनटाइटल्ड, पता नहीं बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। ठीक है, लेट इट डू। ओके, गेट डेटा में और एक्सेल में, गेट डेटा में नीचे नीचे आना है, मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है, वहां पे आपको फाइंड आउट करना है MySQL। ऑलरेडी यहाँ पे है मेरे पास, बट स्टिल फाइंड आउट करने के लिए MySQL ऐसे लिखोगे तो MySQL डेटाबेस पे आएंगे, और इसे क्या करना है, कनेक्ट करना है। नाउ कनेक्ट करने के बाद में ऑन ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट हमेशा ये आपको दिखेगा MySQL डेटाबेस, दिस कनेक्टर रिक्वायर्स वन और मोर एडिशनल कंपोनेंट टू बी इंस्टॉल्ड बिफोर इट कैन बी यूज्ड। ओके, इस पे क्लिक कर दो, लर्न मोर पे। ओके नहीं करना, ओके कर दो तो मैसेज चला जाएगा। नाउ आपके सिस्टम में कनेक्टर, ये कनेक्टर NET 19.0 1.0 ये होना चाहिए। दिस इज कनेक्टर। कनेक्टर मतलब क्या है बेसिकली, आपका पावर BI जो है, PBI, पावर BI, पावर BI जो ऐप है, और MySQL जो डेटाबेस है, हम क्या कर रहे हैं इन दोनों के साथ में ना, कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। वी आर कनेक्टिंग इट, इज इट, वी आर कनेक्टिंग इट। तो ये दोनों के बीच में कनेक्शन लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, MySQL का और पावर BI के साथ में जो कनेक्शन है उसके साथ में आपको क्रेडेंशियल्स पास करने पड़ेंगे ना, कुछ क्रेडेंशियल डिटेल्स, कि भाई मैं पावर BI थ्रू MySQL में आ रहा हूँ, तो कौन से डेटाबेस में मैं जाऊंगा, और उस डेटाबेस में से कौन सा फाइल मुझे निकालना है, इज इट। तो मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली जो डिटेल्स पास करूंगा दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू MySQL के डिटेल्स होंगे, पावर BI को तो पता नहीं है ना। सो व्हेन आई पास दिस डिटेल, ओके, MySQL शुड लेट्स से अंडरस्टैंड दिस इनपुट, उसे वर्कआउट करके फिर आपको जो डिटेल्स आपको चाहिए वो फॉरवर्ड भी करना है। तो ये पूरा प्रोसेस होने के लिए बीच में एक होता है कनेक्टर। वो कनेक्टर क्या करता है, प्री रिक्विजिट्स विच इज रिक्वायर्ड फ्रॉम पावर BI एंड फ्रॉम MySQL टू बी लेट्स से कनेक्ट प्रॉपरली। जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो, एक एक्सटेंडर है जिसमें आपका एक प्लगइन, आपको इसे प्लग करना है, ये आपका लैपटॉप है जिसमें आपको ऐड करना है कनेक्शन। लेट्स से कि लैपटॉप का जो चार्जर है उसका वायर का लेंथ कम है। ओके, इस तरह से क्या है, उसका वायर का लेंथ थोड़ा कम है। अब इसको यहाँ तक पहुंचने के लिए आपकी जो दीवार पे माउंटेड है, आपका जो सेल पे जो माउंटेड है उस पे कनेक्ट, यहाँ पे पहुंचने के लिए जो डिस्टेंस है कम है, क्या करोगे आप एक एक्सटेंडर है ना, एक क्या करते हो उसे, अडेप्टर लोगे उसे जिसमें कि अवेलेबल है, और ये यहाँ से इसे कनेक्ट करोगे यहाँ पे, और इसका जो होगा इनपुट आप इसको यहाँ पे जोड़ोगे। तो इसके बीच में क्या होना चाहिए, जैसे अगर 3 पिन का है तो 3 पिन कैसे 3 होल्स होने चाहिए, 2 पिन का है
तो 2 होल्स होने चाहिए, इजंट इट? ये जो कनेक्शन के जो रिक्वायरमेंट्स है, तो ये फुलफिल कौन करता है? ये जो बीच में कनेक्टर है, ये ना डॉक्यूमेंट वाइज बोलो, जो भी उसके रिक्वायरमेंट है, ये सब चीजें बैकग्राउंड में वो वर्कआउट करता है। तो दिस इज व्हाट वी आर एडिंग, करेक्टर। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसे डाउनलोड कर ले हैं। डाउनलोड करने की नॉट नो थैंक्स, ओके, उसके बाद में कुछ करना नहीं। सो डाउनलोड हो गया आपका, इसे मैं डाउनलोड में कर दूंगा, जस्ट सेव ओवर हियर। ओके, आई थिंक हो चुका है बैकग्राउंड में, ये हो गया डाउनलोड। ओके, ओपन फाइल में करता हूँ, कहाँ पे? यहाँ पे हुआ है, इसे मैं ये यहाँ पे, इसे मैं रन करता हूँ इंस्टॉल करने के लिए। ओके, वेलकम टू माई SQL कनेक्टर, नेक्स्ट, यस, इसे सेव कर दीजिए, यस, प्लीज इंस्टॉल कर दीजिए और कर दीजिए रन। यस, फिनिश। ओके, हो गया। अब क्या करना है आपको, जो यहाँ पे था इसे कर दीजिए ओके। ओके, वंस इंस्टॉल ओके कर दीजिए, वापस से यहाँ पे आइए, फिर से एक बार अटेम्प्ट कीजिए MySQL और कनेक्ट कीजिए। Okay, it is showing again. Let me close this one system once again. Yeah, save the changes. Okay, I'll get back to Power BI. It's still working on. ये पता नहीं क्या है, ये कौन सा है ये? Just close it. Control and delete. इसे छोड़ दो, उसे delete भी। हम्म, हम्म, क्या हो रहा है ये? पेज 4 पे आया, गेट डेटा, मोर पे ट्राई करते हैं, MySQL अगेन। ओके, देखो, कनेक्टर एक बार कनेक्ट होने के बाद में अगेन सिस्टम, अगेन जरूरत नहीं पड़ता है कभी कभी, बट कभी अगर जरूरत पड़ता है तो क्लोज करके फिर से चालू करो। तो आपको देखो इस तरह से आउटपुट आएगा, MySQL डेटाबेस। अब यहाँ पे सर्वर, सर्वर क्या है हमारा? लोकल होस्ट। आई थिंक यू रिमेंबर एवरीथिंग, ओके। लोकल होस्ट करके होता है, वो सर्वर है हमारा। उसका नंबर क्या है आपको याद होगा तो आपको रिकॉर्ड करने में आसान होगा, वन ट्वेंटी सिक्स सेवन सिक्स पॉइंट जीरो जीरो सिक्स पॉइंट जीरो वन क्या क्या? ओके। नहीं, थ्री मुझे थ्री लगा जीरो वो सिक्स पोर्ट, वो ये पोर्ट का ये जो हाँ, आप 3306 पोर्ट है। ओके, हमारा जो पोर्ट है सर्वर का नंबर ये है ना, लोकल होस्ट का, डेटाबेस ये है। लोकल होस्ट का नंबर, ये सर, ये आपका पोर्ट का नाम है। सो दिस इज व्हाट इट इज, पोर्ट। ये इसे हम क्या कहते हैं? लोकल होस्ट कहते हैं। ओके, एज एन MySQL में से लोकल होस्ट के सर्विस कहते हैं, तो हमने ये दे दिया सर्वर का नंबर। ओके, अब डेटाबेस डिफाइन करना होगा। वंस यू हैव दैट, वी नीड टू डिफाइन विच डेटाबेस, क्योंकि हमारे उस लोकल होस्ट में बहुत सारे डेटाबेसेस है, तो उसमें कौन सा डेटाबेस है? फॉर एग्जांपल इट्स ए, आई डोंट रिमेम्बर, आर्बर करके था मेरे ख्याल से ना, आर्बर was one of the database that I was having। छोटा करके, आर्बर छोटा ही लिखते हैं डेटाबेस। इट वाज लाइक दिस। चेक करेंगे, अगर सही होता है तो आ जाएगा, नहीं होता वो एरर दे देगा। ठीक है, हो गया। MySQL ऑथेंटिकेशन लोकल होस्ट, इसमें से कौन सा लूंगा मैं? एजुकेशन है, एम्प्लॉय टू है, इंडियन सिटीज है, रेसिडेंट्स है, स्टूडेंट्स है, देयर आर लॉट्स ऑफ, तो इतने सारे ऑप्शंस है, बट इट नीड टू रिफ्रेश डिस्प्ले। एक सेकेंड, मी गेट MySQL connect 120।
होस्ट get back to MySQL. अच्छा ठीक मैंने पूरा क्लियर कर दिया ये है इसी तरह की जगह पे अब मैं क्या करूँ मैं यहाँ पे एक डेटाबेस मार दो और यहाँ पे करता हूँ टेबल टेम्पल हो जाता था अगेन वो तो मेरे पास रहेगा ही ना लेट्स से एक नया डेटा लेते हैं C35 sample application constant क्या data set let's say empty cars मल्टीपल नहीं दे सकता good for empty cars ठीक है अभी क्या देखते हैं 32 रिकॉर्ड से ज़्यादा ही कम हो गया चलो 718 है कम से कम और एक और करते हैं ऑर्डर्स का डेटा वो भी लेते हैं सैंपल से कुछ लोग का तो कहाँ आ जाए ओके तो हार्बर के नाम से यहाँ पे इतने सारे बॉस्टन एम्प्टी कार टाइटैनिक करके तीन हमारे पास में है ओके फाइन हो गया रेडी अब यहाँ पे आते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं हार्बर ताकि वो फाइंड आउट कर सके मेरे पास वहाँ पे नहीं था इसलिए वहाँ पे फाइल नहीं आया था इसे ओके कर देते हैं इफ एवरीथिंग इज गुड इस तरह से क्या होगा देखो हार्बर जो डेटा से डेटाबेस है डेटाबेस के अंदर में जो फाइल्स है आपको आ जाएगा जैसे फॉर एग्जांपल बॉस्टन टाइटैनिक एम्प्टी कार्स तीनों मुझे चाहिए सिंपल तीनों के तीनों सिलेक्ट करो यहाँ पे लोड कर दो अभी के लिए मैं सिर्फ लोड करूंगा डोंट डू एनीथिंग ओके तो तीनों के तीनों आपके पास में डिटेल्स आ जाएंगे ओके शीट टू क्या ही आई डोंट नो ये कौन सा डेटा है मेरे पास शीट टू का कहाँ से आई
IMDb मूवी का नहीं है ना, शीट टू का कहाँ से आया? आईपैड सेल्स A12, ओके शायद कोई तो गया है मेरे ख्याल से एक एक्स्ट्रा वाला, ठीक है। टाइटैनिक का ठीक है आ गया। देन आर, ठीक है, ये आर से मंगा, ये नहीं चाहिए, एम्प्टी कार से गया, ये एम्प्टी कार से आ गया। और यहाँ पे वो सॉरी, हार्बर टाइटैनिक, हार्बर एम्प्टी कार्स और हार्बर बॉश, ठीक है, ये हमारे तीनों आ चुके। ओके नाउ, अब बेस्ड ऑन दैट, अभी सी, एक बार आपने MySQL से डेटा ले लिया ना, वंस यू हैव दैट फ्रॉम MySQL से अगेन कनेक्शन करते समय क्या है, सिर्फ इतना ही रिक्वायर्ड होता है कि आपको डेटाबेस में से जो डेटा है उसे एक्सट्रैक्ट करना है। वंस यू हैव एक्सट्रैक्टेड द डेटा, अब इसमें कुछ नहीं होता है, सिंपल वही लॉजिक होता है सबके सब, ओके। इट डजंट हैव एनी फर्दर रिक्वायरमेंट ऑफ एनी कोडिंग एंड नथिंग। तो MySQL से डेटा आने के बाद में क्या करना है, कोई भी डेटा सेट पे आपको रिस्पॉन्स पे वर्क करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखना है कि बॉस्टन के बेसिस में, बॉस्टन मतलब वो हमारा डेटा सेट ऐसा है कि कुछ अ, घर का इवेल्युएशन, ओके, आपके घर का बॉस्टन करके एक एरिया है, वहाँ पे अगर घर का इवेल्युएशन करना है तो डिफरेंट डिफरेंट बेसिस में किस तरह से कर सकते हैं। तो वहाँ पे देखो डेटा कुछ इस तरह से दिखेगा बॉस्टन का। जैसे यहाँ पे आजू बाजू में क्राइम्स के कैसा है, ओके, जोन कौन सा है, इंडस क्या है, क्या सेकंड डिफरेंस है, बेसिक इसमें इंपॉर्टेंस है, टैक्स कितना है, ब्लैक लोग कितने हैं, ऐसे डिफरेंट कुछ एजेस ऐसे दिए डिटेल्स उन्होंने। अगर आपको फाइंड आउट करना है इसमें की रिलेशनशिप, फॉर एग्जांपल अगर स्कैटर प्लॉट में जो फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल इससे मुझे ये फाइंड आउट करना है कि टैक्स और क्राइम रेट, यहाँ पे क्यों आ रहा है, आई हैव समराइज नहीं करना है मुझे, आई पुट इट लाइक डोंट समराइज, एंड हियर आल्सो डोंट समराइज, बट इस तरह से आपको वैल्यू दिखेगा आगे। टैक्स है यहाँ पे, टैक्स बढ़ते जा रहा है, क्राइम यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कुछ जिसका टैक्स कम है ना, जहाँ पे टैक्स कम है 200 300 समथिंग पर, मतलब टैक्स जहाँ पे कम है वहाँ पे क्राइम रेट भी कम है। पर जहाँ पे टैक्स बहुत ज्यादा है, ओके, जैसे टैक्स बढ़ते जाता है तो क्राइम रेट भी आपका बढ़ते जाता है इन दैट पर्टिकुलर एरिया। अगेन लोगों के पास उतना देने के लिए होगा नहीं, ओके, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं टैक्स पे करने के लिए चोरी चकारी थोड़ा बैटरी टाइप में वो करेंगे, तो इन दैट दैट लाइक कुछ यहाँ पे डेटा है, सो वी हैव दैट अगेन। सर ये हाँ बताइए 650 ना, पे ऐसा क्यों दिख रहा है, लाइन एक लाइन क्रिएट हो रहा है इस 650 टैक्स, स्पेसिफिक।